इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। हैशटैग माथे पर तिलक अभियान। तिम्मारपुर विधानसभा के मलकागंज वार्ड में विधायक प्रतिनिधि राम भक्त समाजसेवी संजय सोनकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर सब्जी मंडी मेन बाजार के सभी रेहड़ी पटरी और दुकानदार भाइयों के माथे पर तिलक लगाने का अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि पहलगाम कश्मीर में हमारे सनातनी पर्यटकों के साथ हुए इतिहास की सबसे बर्बरतापूर्ण घटना के पश्चात सोशल मीडिया पर लोगों ने सनातन धर्म को मजबूत और एकजुट करने की अपील की, जिसे देखकर हमने जमीन पर उतरकर अपने धर्म के लिए कुछ करने का मन बनाया और सब्जी मंडी क्षेत्र रेहड़ी पटरी का गढ़ है, इसलिए हमने अपने सभी सनातनी भाइयों के माथे पर तिलक लगाने का फैसला किया और साथ ही साथ खरीदारों से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि अपनी खरीदारी अपने धर्म के लोगों से ही करें, जिससे हमारे ये गरीब लोग मजबूत होंगे और जब हमारे सनातनी भाई बहन आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो वो आने वाले समय में हमारे धर्म के ध्वजावाहक बनते चले जाएंगे। और साथ साथ अपने सभी धार्मिक संस्था चलाने वाले साथियों से भी अपील की कि वो सभी भी इस अभियान का हिस्सा बने और इस अहम कार्य में सहयोग करने के लिए दिल्ली का प्रतिबिंब न्यूज चैनल और भाई सुमित भोजगी का भी धन्यवाद किया। हालांकि पंडित जी ने बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि कब से शुरू की गई है और क्या इसका सीधा ताल्लुक करा जाए कश्मीर में जो एक बर्बरता से हत्या हुई है तो उससे भी संबंधित रखते हैं। आपने ये कश्मीर का जो पहलगाम का मुद्दा छेड़ा है वहीं से शुरू करते हैं। कितनी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना थी। हमारे हिंदू भाइयों का क्या दोष है जिनको चुन चुन के टारगेट करके मारा गया। उसी के दिन से ही लगा लीजिए सुमित जी, सोशल मीडिया पे सभी लोग लिख रहे हैं कि तिलक लगा के अपने सनातन धर्म का पहचान बनाइए, मजबूत करिए। पर सोशल मीडिया पे लिखना और उसको आगे फॉरवर्ड करना मैं समझता सबसे आसान काम है, परंतु जमीन पे उतर के उस काम को करना, उस कार्य को करना एक बड़ी कठिन चीज है। तो हम बालाजी महाराज के भक्त है, पहलवान आदमी है, तो हमें बचपन से सिखाया गया कि खुद करो। हमारे गुरुजी अखाड़े में सिखाते थे शुरुआत खुद करो, किसी की प्रतीक्षा मत करो। तो मैंने 3-4 दिन पहले से अपने सोशल मीडिया पे डालने लगा था कि तिलक लगाइए। तिलक अपना खुद लगा के दिखाता था और मुझे करीब 40 साल हो गए मेरे माथे पे रोज तिलक लगता है। गलती से एक आध दिन रह जाता है तो उस दिन ऐसे लगता है कि कुछ खो दिया हमने, क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, शक्ति देती है आपको। तो कल से हमने इसको विधिवत तरीके से जमीन पे शुरुआत करी। मंडी के गेट से 70-80 लोगों को लगाया। रात को उनसे पूछा तो उनको लगा कि बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। तो आज हमने बढ़ते हुए पंडित जी से, हमारे शेष मुनि पंडित जी से शुरुआत करा के घंटाघर से सभी रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को, और मैंने देखा कि खुशी से लोग आगे आके लगवा रहे हैं। और साथ में इस अभियान में मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे हमारे मंदिरों के सारे पुजारीगण बाहर निकले, क्योंकि जैसे हम बचपन में देखा करते थे मंदिरों के पुजारी शाम को आरती करने के बाद थाली में तिलक रख के लोगों के तिलक लगाते हुए जाया करते थे और प्रसाद का वितरण करते थे। वो कहीं ना कहीं वो सभ्यता लुप्त हो गई है, जिस कारण से भी हमारा सनातन धर्म पंडित जी कमजोर हुआ है। मैं अपने मुरली वाले कुआं के पंडित शंभू पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने मंडी में निकले। ये अपना सोराकोटी मंदिर है, वहां पर पुजारी है हमारे, उनसे निवेदन करूंगा वो भी बाहर निकले। अपने गुड्डू पंडित जी से निवेदन करूंगा ये अपने आसपास के लोगों को लगाए। और अपना नीलकंठ महादेव मंदिर है, वहाँ अजीत पंडित जी बैठते हैं, उनसे निवेदन करूंगा। और रेडी वाले बहुत होते हैं, उन सबके राम द्वारा मंदिर है, ये अपना खाटू श्याम मंदिर है, वहाँ राजू पंडित जी है, उनके बाहर बहुत दुकानदार है। पंडितों को थोड़ा सा विशेष रूप से आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यह अभियान रुकना नहीं चाहिए, परंतु इसमें जितने लोगों का सहयोग होगा उतनी तेजी से बढ़ेगा। और साथ साथ अपने सनातन धर्म के भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने सनातनी भाइयों से ही ज्यादा खरीदारी करें। हमें किसी धर्म से द्वेष नहीं है। हमारा सनातन धर्म हमें कभी नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्म को कम दिखाना है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी लाइन को लंबी करनी है, तो हम अपने धर्म को मजबूत करेंगे और कोई विरोधी थोड़ी आगे हमारे धर्म को मजबूत करेगा। हमें खुद प्रयास करने पड़ेंगे हमें अपने धर्म को मजबूत करने के लिए। तो एक बार फिर से अपने जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, सुमित जी के माध्यम से, मेरे लाइव भी चल रहे, जितने भी मेरे सनातन धर्म के भाई बहन देख रहे हो, फिर निवेदन करूंगा कि अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए अपने सनातन धर्म के लोगों से ही खरीदारी करें, क्योंकि वो जितना भी पैसा कमाएंगे वो अपने बच्चों के पालन पोषण में लगाएंगे। और एक बात तो तय है सुमित जी, उनके बच्चे बड़े होकर
किसी ऐसे व्यक्ति का मर्डर नहीं करेंगे जो दूसरे धर्म का हो, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ हमारे धर्म में ये चीज सिखाई नहीं जाती। सभी धर्मों का आदर करना ही सिखाया जाता है और उसी पद्धति पर हम चल रहे हैं। जय श्री राम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंगधर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। भाइयों से ही सामान खरीदिए, बाइकाट करिए, जोर लगने लगाए। ओम भगवान विष्णु मंगलम गंगधर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय श्री राम। मंगलाय तनोहरि। आपसे भी निवेदन है तिलक वाले से लीजिए सामान ज्यादा अपने धर्म को मत करो। ओम सर्वांगे हरिचंदनम सुंदरीकाक्षं देवमुक्तावली इतना जरूर चाहिए कि ही सामान बाई काट करिए। हाँ, तिलक वालों से भी सामान लीजिए, बाई काट करिए, देश के लिए घातक है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलाय। सनातन धर्म की तो जय बोलो। पहचान तो धर्म की जय। चलो लगाइए लगाइए मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गंगधर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। स्वस्तिनः इंद्रो विदः स्वाहा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ब्रह्मदान दक्षिणे आनंद हेतु अधिकं गुणवीति शोभि ईशान सीजत मैथुनी क्षरारदम इंद्रोदर सहोदरमिंदिराया आमीनिताज मध्यम मुदाम कुंदमय आनंद कंदम जिले समरंग कंकम आगे करीचित कनीनी के पद्मनेतम भूतै भवनै भुजंग सांगनाया भावंतरः वदिजितः सकल देवाः रावणोहरनीलमयी धाति कामपदा भगवतो वटकटा समाला शरीरान्मावने कमलालयाया ओम राजमदालितोरस कैट भावे धाराधरे अत्पुरंगनेवा ओम सर्वांगे हरिचंदनम शूलंतम कंठे च मुक्तावली गोपीस्ती परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ावली। नमो सनातन धर्म की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंगधर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। स्वस्तिनः इंद्रो विदः स्वाहा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जल्दी आओ थोड़ा देखो पयोनिभां
अंगम हरे पुलक भूषण मासयंती सिंहांगने मुकुलाभरणं तमालम अंगे किताय अखिल विभूति पांगलीला मंगलदाय समम मंगल देवताया ओम हम नाम उर्मिदधि बदने मुरारे प्रेम तपा प्रणीतानि सिकनाय गणनामि सो मनदरी महोत्तलेया सामे ओम सर्वांगे हरिचंदनम शूललितम कंठे च मुक्तावली गोपैस्त्री परवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। देवी भाई साहब, आज हम लोग सनातन धर्म की रक्षा और पहचान के लिए क्षेत्र में हर दुकानदार, रेहड़ी वाले, हर पब्लिक को चंदन का टीका लगा रहे हैं। हम चंदन का टीका का महत्व समझाने के लिए निकले हैं। हमारे सनातन धर्म में चंदन का बहुत महत्व है। चंदन मीन्स होता है भगवान विष्णु का पद, और जो चंदन लगाए रहता है उसको यह अभिभूत होता है कि हमारे पास भगवान स्वयं हमारे सर के रक्षक है और बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे यहाँ इतना ही नहीं है, केवल यह धर्म की मर्यादा रखने के लिए है। हमारे शारीरिक रूप से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिससे ये पूरी शरीर को ऊर्जा मिलती है। जिसमें 3 नाड़ियां बहुत मुख्य हैं, इला, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों का चक्र जो है, इसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां पर चंदन लगाते हैं। इससे मस्तिष्क शीतल होता है, मस्तिष्क मजबूत होता है और सार्थकता की तरफ जाता है। गलत विचार नहीं पैदा करने देता, मस्तिष्क को मजबूती देता है और कभी की किसी के प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या भी नहीं प्रकट होने देता। अच्छी प्रवृत्ति ही चंदन पैदा करता है। तो चंदन का बड़ा भारी महत्व है। हम कभी भी पूजा पद्धति में अभी बैठते हैं, पहले भगवान को चंदन, फिर अपने लोग जितने बैठे हैं सबको चंदन लगाया जाता है और मंत्र बोला जाता है, सर्वांगे हरिचंदन सुलेतम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परवेतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो और इससे यह हमारे सनातन धर्म की पहचान है। और यहाँ तक कहा गया है, अगर ब्राह्मण है और पूजा करा रहा है और टीका नहीं लगाया तो उसको प्रणाम मत करो। और हर हिंदू को अपनी पहचान बनाने के लिए जिस तरह से हमारे सनातन धर्म का लोप हो रहा है और दुकानें कुछ हैं और देश किसी नाम से रहे, यह हमारे हिंदू धर्म की एक पहचान होगी। और हम लोग अपनी गाढ़ी कमाई को किसी अन्य धर्म के लोग को देते हैं, जिससे हमारे देश का वहित करने पर लगे हुए। इससे लगेगा कौन हमारे सनातन धर्मी है, कौन सनातन के खिलाफ है। इसलिए आज हमने अभियान चलाया है और यह अभियान केवल यहीं तक नहीं रहेगा। दुकान, घर घर हम रोली चंदन की डिब्बी का भी वितरण करने वाले हैं और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो सनातन धर्म इसी तरह आगे बढ़ेगा। और जो हमारे ऊपर आक्रमण होता है, जो हम कमजोर होते जा रहे हैं, अपनी सनातन धर्म की शक्ति को हम पहचान नहीं रहे हैं, या एक जो है कड़ी होगी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। बोलो सनातन धर्म की जय। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के नमस्कार और देखते रहिए DKP न्यूज़ दिल्ली का प्रतिबिंब।